अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो ये मेरे व्लॉग का सेकंड पार्ट है जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि हमने कर ली थी पैकिंग और शिफ्टिंग। सो आज दिन है शिफ्टिंग डन होने का। तो ये शिफ्टिंग हमारी डन हो चुकी है, लाइक सारा सामान प्रॉपर पहुंच चुका है और अब हम जा रहे हैं वहां पर सामान को सही सही लगाने के लिए। एक्चुअली दो से तीन बार डाले गए थे हमारे, तो हम लोग दूसरे पहले डाले में भी गए। तो ये फर्स्ट वाला डाला है जो हमारा सामान लेकर ये घर है। हम लोग घर पहुंच गए, जुबेर लॉक खोल रहे हैं और सामान रख देंगे अंदर। फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने पुराने घर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर और भी सामान, यहाँ पर देख सकते हो ये बेड वगैरह खोल कर ले जाना था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 3 बार के डाले गए थे और एसी भी लगी हुई थी। अभी एसी को भी खोलना था, एसी वाले को बुला लिया था, वो रास्ते में था। तब तक हम लोग अपना सारा बाकी का जो सामान है वो हम लोग पैक कर लेते हैं। और यहाँ पर इमाम भी बड़े ही शरारती मोड में आ चुके थे, खूब दौड़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एंड सारा कुछ वापस से पैक करके हम लोग पहुंच गए अपने फिर से नए घर। यहाँ पर हमने लगा दिया अपना बेड, क्योंकि मुझे बताना था कि बेड किस साइड में लगना था। इमाम यहाँ पर अपना मोबाइल देख रहे हैं, बाकी सारी सेटिंग धीरे धीरे हो रही है। यहाँ पर मैंने कूलर वगैरह रख दिया। आपको मैं थोड़ा बहुत और अपना घर दिखा दे रही हूँ कि एक कमरे से ही दूसरे कमरे में जाने का रास्ता है। ये स्लाइडर है, ये दूसरा पोर्शन है जो हमारे हद में नहीं है, बट हमने अपना सामान सारा यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि यहाँ से मैं सामान उठाती रहूंगी। हाँ, मैं अभी ये कमरे यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी कोई किराएदार नहीं आया हुआ है। उसके बाद जब सारे सेटिंग मतलब सारा सामान आ जाता है तो चाय बनाई जाती है, हम लोग सब लोग चाय पीते हैं। यहाँ पर सारा सामान आप देख सकते हो पूरा फैला हुआ रखा हुआ है। धीरे धीरे सारी सेटिंग हो रही है। आप देख सकते हो ये अम्मी का रूम था, बट अम्मी ने कहा मैं रूम के अंदर नहीं बैठूंगी, मैं बाहर बैठूंगी, तो वो बाहर है। और यहाँ पर इमाम खेल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा किस दरवाजे से कहाँ से क्या निकलना है, क्योंकि ये फर्स्ट डे है। उसके बाद बच्चों को लेने हम लोग गए थे आइसक्रीम खिलाने के लिए। ये लोग वहाँ पर पेट्रोल खत्म हो गया था, फिर हम लोग उनको कार से लेने गए, वो लोग बाइक से गए थे। उसके बाद हम लोग वापस जब आए तो आइसक्रीम लेकर आए थे। खाना खाने के बाद हम लोगों ने सबने आइसक्रीम एंजॉय करी। यहाँ पर आप देख सकते हो सब अपनी अपनी आइसक्रीम अपने अपने फ्लेवर की लिए हुए रखे हैं। हम लोगों ने बटर स्कॉच और टूटी फ्रूटी आई थिंक ली थी, 2 फ्लेवर में लिया था। तो जिसको जो पसंद है वो उसने वो पिकअप किया। मुझे बटर स्कॉच का फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमने सब बच्चों ने मतलब ऑलमोस्ट बटर स्कॉच लिया। उसके बाद जब रात हो गई, सब चले गए अपने अपने घर, तो उसके बाद मैंने नहा धो के खाना वाना खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब आइसक्रीम, ऑब्वियसली आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर दिया। तो देखो अभी ना शिफ्टिंग और हमारी जो है अनपैकिंग तो चलती रहेगी, महीनों चलेगी उसमें, अभी आपको तो पता ही है। तो सुबह उठे थे, ब्रेड नहीं, ब्रेड के साथ बटर नहीं था मेरा, तो मैंने जैम लगाया था। सो गाइस काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरा ये बेड लग गया है। फिलहाल थोड़ा सा सामान भर भी दिया है इसमें, थोड़ा सा और रह गया है, वो भी भरते रह गए। सामान यहाँ पर भी रखा हुआ है, इसी में जाना है, ये वाला सामान इसमें जाना है। और अब मैंने गमलों की, वास की खुदाई उदाई करके वो सब लगा दिया है। थोड़ा बहुत अभी और काम रह गया है। एंड इसके अलावा मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ से बड़ा बक्सा उठा के पूरा यहाँ खिसकाया है, उसको ईंटों पे रखा है। अब इसमें मैं अपना सामान डाल रही हूँ। तो आज का तो ब्लॉग यही होने वाला है कि मैं कैसे ये सब करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना शूट कर पाऊँगी, क्योंकि आप सामान देख रहे हो, इतना कैसे मैं रखूँगी, मुझे इसमें बहुत कुछ सोचना है, क्या कहाँ पे रखना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इतने सामान में कहीं, मेरे पास बहुत सामान है, मुझे बहुत सामान कम करना पड़ेगा। हालांकि ये पूरा सामान मेरा नहीं है, ऑब्वियसली ये बोर्ड हो गया, वो टेबल हो गई, इस पे सीमेंट हो गई, ये सब इन्हीं का ही था, मकान मालिक का ही था। और आप जो इधर देख रहे हो पीछे की तरफ सामान, ये सब के सामान मेरा नहीं है। ऐसा करके ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, ऑफिशियली बहुत सारे दिन हो चुके हैं। कितने दिन से मैं काम कर रही हूँ मुझे नहीं पता, और आप देख सकते हो अभी भी मेरे कमरे में बहुत सारा सामान फैला हुआ है। और मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। खाना खाना है, फिर से काम स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि शिफ्टिंग एंड सारा काम करना कोई एक दिन का काम तो होता नहीं है, तो बहुत सारे दिन लगते हैं, मुझे भी लगने वाले हैं। एंड आप मेरा रूम पीछे का देख सकते हो, कुछ ऐसा देख लो, ठीक है। सारा रूम क्यों और लास्ट ईयर आप लोग को दे दूँगी, जैसा कि मैं कहती रहती हूँ, दे दूँगी, लेकिन इस बार अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा खाऊंगी पीऊँगी, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ। धुलाई भी की है मैंने, घर की पूरे फर्श को साफ़ किया है मैंने, वहाँ पे पीछे सब जगह, ठीक है। और मेरी स्किन की जो हालत है आप देख सकते हो, इतने बड़े बड़े घेरे हैं, क्योंकि मैं कितनी रातों से नहीं सोई हूँ, ये मैं खुद नहीं जानती हूँ। बहुत रातें हो गई हैं, क्योंकि एसी नहीं लग पाई है। और हम लोग कैसे सो पाते हैं बस बगैर एसी कूलर के, कैसे, बस एक कूलर है, इसमें सारे घर वाले लेटते हैं।
सारा काम होता है, ठीक है। और यहाँ देख लो, अपर लिप, अपर लिप भी बढ़ गई है। अभी 2-3 दिन हो चुके हैं हम लोग को शिफ्ट किए हुए, और किचन में एक दरवाज़ा और लगना था। एक्चुअली किचन में पूरे 3 दरवाजे हैं, तो ये दूसरा दरवाज़ा लग रहा है। हेलो गाइस, तो यहाँ पर देख लो आप, मैं लेकर आई हूँ ये लाइट अपने पुराने वाले घर से। मैं इसको यहाँ पर अपने किचन में लगाऊंगी। देख सकते हो ये मेरा किचन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे मैंने सजाया है मतलब। और यहाँ पर मैंने ये ग्लू गन लगा दी है, क्योंकि इसकी जो चिपकन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि मैं उखाड़ के लेकर आई थी और ये बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा था ख़राब हो जाएगी, ऐसे मैंने भर लिया था, बट ये ठीक है। तो अभी मैं इसको लगाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊंगी अलमारी में, जहाँ पर मैंने लगाई थी जैसे पहले। और उसके लिए मेरे को ग्लू गन की ज़रूरत है। तो चलो देखते हैं मैं कैसे लगाती हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो स्ट्रिप लाइट है वो लगानी स्टार्ट कर दी है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम था फिलहाल ये, लेकिन लगने में लग नहीं रहा था कि हाँ यार बहुत इजीली हो जाएगा। बट जब मैं इसको लगाने बैठी थी तो मतलब हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर मुझे ग्लू गन को लगाना पड़ रहा था, उसको बार बार गर्म करना पड़ रहा था, फिर गर्म करके उसको लेकर आई थी, क्योंकि हर जगह तो पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट एक जगह पे है पर्टिकुलर। और एक्सटेंशन सारे यूज है, कूलर में लगा हुआ है, सब जगह एक चार्जिंग में लगा हुआ है, तो मैं कहाँ कहाँ तक एक्सटेंशन लेके फिरती, इसलिए मैं बार बार ग्लू गन को गर्म कर रही थी फिर लगा रही थी। तो इस तरीके से मेरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर खाना भी मेरा बन ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा किचन देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट किचन का जो काम है वो कर लिया। देखो जो रैक भी मैंने लगा लिए हैं, और इससे पहले जितनी बार भी मैं रही हूँ ना, मुझे किचन बहुत छोटे छोटे ही मिले हैं अपार्टमेंट वाला छोड़ के। तो ये ना अपार्टमेंट से भी काफी ज्यादा बड़ा है, लाइक ऑलमोस्ट 3-4 गुना बड़ा है, काफी बड़ा है। जितना बड़ा कमरा या किचन होता है, उतना उसको संभालने में और संवारने में और उसको डेकोरेट करने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। छोटी छोटी चीजें होती है, मुझे समझ में आता है, वो ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि उसको आप टैकल कर लेते हो, समझ लेते हो कैसे क्या रखना है, सब हो जाता है। बट इतना बड़ा उतना फैलावा होता है, सब कुछ उतना ज्यादा होता है। तो मेरे पास काम की कमी नहीं है इस घर में, क्योंकि ये घर कम से कम 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 2000 स्क्वायर फीट छूटा हुआ भी है, 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। तो मुझे उतना सारा कुछ डेकोरेशन करनी पड़ती, डेकोर करना पड़ता, सफाई करनी पड़ती है। मतलब मेरे लिए अभी बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, पूरे दिन भर का शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जला लिया है ये लाइट, और लाइट जलने के बाद तो और खूबसूरत लगने लगा है। क्या बोलते हो आप, मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं तो लग रहा है कि मैं स्ट्रिप लाइट के 3-4 गुना ही पैसे वसूल कर चुकी हूँ अब तक। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा के अलग रखा हुआ है। मैंने ऊपर के दोनों लगा दिए थे, ये जो लास्ट वाला है वो अलग रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं कहीं भी मूव कर लूँ, सफाई कर लूँ। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं विशाल, क्योंकि जुबैर को लेना था लोवर, उनका लोवर खराब हो गया था। खराब नहीं हुआ था एक्चुअली, थोड़ा मोटा लग रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा कपड़े वपड़े खरीदे, इमाम के लिए भी लिए। फिर मुझे सोया चाप खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी, तो मैंने मसाला सोया चाप लिया, जो मुझे बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक था। फिर जुबैर को नॉनवेज खाना था, हम लोगों ने थोड़ा सा बहुत नॉनवेज लिया, कुछ कोरमा वगैरह। फिर हम लोग वापस आ गए घर। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ और मैं कुछ ऐसी लगी। तो व्लॉग कैसा लगा, डू लेट मी नो। और हाँ, शिफ्टिंग करने के बाद पैकिंग अनपैकिंग तो चलती रहेगी, वो बहुत टाइम लगेगा अभी इसको। तो व्लॉग्स भी आते रहेंगे इंशाल्लाह, और मेरे मेन चैनल पर भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। सेटअप पूरा होने ही वाला है, और मैं फिर से यूट्यूब की दुनिया में वापस आ जाऊंगी, ठीक है। तो अब आपसे मिलूंगी मैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।